केवल 2 या 3 घंटे के लिए वो एज ए प्रीस्ट हुआ करते थे। वो मुझे अपना बड़ा भाई ज़्यादा समझते थे और मेरे साथ उनकी बहुत इंटीमेसी थी, बहुत घरेलू संबंध थे। हर चीज में हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन अंतिम क्षण जो 3 दिन थे, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो उनके बारे में बता सकूं। जिस दिन उनको अटैक करा था, उनका मोबाइल लॉक था। रूटीन में वो जब मेरी रात में बात हुई उनसे, मैंने कहा ऐसा क्या बैठो कि हम मैंने कहा ठंड है, आप अच्छी तरह कपड़े लिखते रहने के लिए कहने भैया फुट पे। मैंने कहा जब सुबह पहुंचोगा तो मुझे जरूर पहुंच के आपसे। पता नहीं मेरा क्या मन में अजीब चीज से ख्याल आ रहे थे उनके, जो वो बस में बैठे हुए थे। खैर मैं सो गया और जब मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, सुबह 6:30 बजे जब मेरे पास फोन आया, किसी कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति ने मुझे फोन किया, सनी जो हमारे प्रेसगार हैं। उन्होंने कहा प्रवीण भैया हॉरिसलाल सीरियस। जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि हॉरिसलाल सीरियस है, तो मैं आप समझ लीजिए उठ के एकदम खड़ा हो गया और पैर मेरे कांपने लगे। उसकी आवाज कि भैया अब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है भाई साहब की, आप तुरंत। और उनका फोन जो है लॉक है, पहले नंबर को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। खैर मैंने उठा, मैंने उनके परिवार वालों को फोन किया। मैंने कहा क्या हो गया सनी भाई? उन्होंने कहा उन्हें एक अटैक हुआ है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इस अटैक की। खैर हम लोग मैं और रंजीत से जो DSM उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि डॉक्टर ने हो सकता है ऐसा कहा हो मुझसे कि भाई बहुत समय ऐसा है, क्रिटिकल है, इनके परिवार वालों को बुला लो। खैर ऐसा समय निकल गया और जब मैं दूसरे दिन गाड़ी से मैंने कहा मैं सनी भाई आ रहा हूं, तो हर्षु उनका पुत्र और उनका भांजा दोनों रात में निकल गए बाहर से। और इन्होंने मुझसे सुबह कहा कि हम अब आपको पानी की जरूरत नहीं है, पापा की कंडीशन स्टेबल है और हम लोग उनको आगरा लाए। मन ने कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो कि आगरा लाओ तो आप लोग आगे ले आए। कह रहे लोग ने एम्बुलेंस में लाए, किसी ने कहा कि भाई वहीं आपको गाड़ी रोक लीजिए और रहे को हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। उन्होंने शायद मना कर दिया कि रेंजू में मेरे को एडमिट नहीं होना, मुझे अभी SN चाहिए। तो मैं रास्ते में ही था, तो SN में जब मैं गया तो वहां की कंडीशन देख के, बेशक तबीयत ठीक थी उनकी, स्टेबल थी कंडीशन, वहां की कंडीशन देख के मुझे बड़ा परेशानी भी होने लगी। मेरे देखते देखते 2-4 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया वहां पर। भाई साहब के पकड़ वाला पूरी चालत पानी हो, मतलब डेड बॉडी रखी, इस हाथ में डेड बॉडी रखी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मेरा मन बड़ा अजीब सा होने लगा, विचलित सा होने लगा। मैंने बाहर आके कहा, मैंने कहा पैसा तो जहां है इस कंडीशन वहां की सही नहीं, आप लोगों ने निकाले। खैर हम लोगों का वो हुआ और हम जब उन्हें शिफ्ट करने लगे उपाध्याय, कोई डॉक्टर सुनी है वो अवेलेबल नहीं थे। 1-2 लोगों से और कॉन्टेक्ट किया, वो अवेलेबल नहीं था। तब उन लोगों ने उपाध्याय ने कहा भाई हार्ट का हॉस्पिटल है। तो मैं उनको एम्बुलेंस में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रवीण भैया से रहो, तुम मेरे साथ। मैं बैठ गया खैरू के साथ, हम लोग ले आए
रात भर उनकी देख करी, कंडीशन स्टेबल हो गई। सुबह जब मैं गया बहुत हंस रहे थे, नाश्ता किया, सब कुछ किया, और उन्होंने कहा मुझसे, भैया वो जो प्रोग्राम है चर्च के वो आप तो करेंगे। मैंने कहा नहीं पैसा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो जरूर करा देंगे, और बिल्कुल ठीक हूँ और हो सकता है कि मुझे फ्राइडे या सैटरडे को रिलीज कर दें तो मैं आप लेकर आऊंगा, लेकिन आप वो सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम है वो जरूर करा लीजिए, क्योंकि वो लोग अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हम उस दिन जाना है, तो वो बात की बात है। और उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने। एक और खास संदेश हम उनका हाथ से बहुत है। उसके मन के लड़के की तबियत खराब हुई, रात को 12 बजे की बात है। उन्होंने मुझे फोन किया, भैया आप तुरंत आएंगे। मैं गाड़ी लेकर भागा सीधा। हर्षू की हालत भी बहुत खराब थी। मैं, उनका पुत्र और वो हम तीनों गाड़ी में हमने डाला और सीधा हम ले गए। तो वहां हॉस्पिटल में पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। फिर हम लोग वहां नगर चले गए। वहां जब हर्षू की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो ये जमीन पर गिर पड़ा था। जब ये जमीन पर गिरा तो जितनी जोर से ये नहीं गिरा था उतनी जोर से पैसा जमीन कर गए। आप समझ लीजिए कि अकेला मैं, बच्चा बीमार, पॉलिसा गिरे पड़े, मेरी हालत क्या हो उस टाइम, लेकिन फिर भी खुदा ने हिम्मत दी, मैंने न उठाया। मैंने पैसा के लिए, भैया कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या हो, मतलब अपने लड़के को देख के ये मतलब बैलो। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा पैसा। मैंने अपना वहां से, उसने भी जहां खड़े करके डॉक्टर रावत ने कि सर आप लोग उसको ले जाइए लड़के को, इसकी हालत ठीक नहीं। हम लोग लेके गए और खुदा की मेहरबानी के बच्चा थे। बहुत ऐसे हमारे साथ उनके हासिल हुए या हमारे उनके संग हो रहे, लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं उनके हमारे बीच में ना रहने से। और हम अपनी दुआओं में, हमें आपसे यही उम्मीद है, इसलिए हमने आप सब लोगों को यहाँ कि आप उनके दोनों छोटे बच्चे जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बेचारे डिपेंड अभी पढ़ रहे हैं, आप उनके लिए दुआएं करें। बाइबल रीडिंग के लिए मैं चाहूंगा मेरा के प्लीज विचार सामने आए और बाइबल रीडिंग से पहला शुरू क्यों पास्टर विनय प्रकाश है। पास्टर विनय प्रकाश पहला शुरू क्यों 4 अध्याय उसका 13 अध्याय। चौथा अध्याय उसके 13 पद से लेकर 18 पद तक यहाँ पर कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान का दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जो उठेंगे
तब हम लोग जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाए कि हवा में प्रभु से मिले और इस स्थिति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। प्रभु अपने वचन में पढ़े और सुने जाने की आशीष दे। आमीन। समय है कि हम एक गीत गाएंगे। गीत की तरफ से 372 गीत की तरफ से गीत निकाले, जिंदा इमाम बुजुर्गों का। और कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो 372 गीत की तरफ से। मैं चाहूंगा हमारे अंदर के सीनियर मास्टर कभी श्रेष्ठ जैसे सामने वचन पढ़ा गया है उसके बारे में इससे पहले कि हम लोग खुदा के कलाम पर मनन करें, प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और अपने आंखों को बंद करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे तमाम लोगों के लिए और शोभित परिवार के लोगों के लिए जो आज यहाँ तेरे भवन में जमा होकर तेरे बंदे की सेवकाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके कर्तव्य और उनकी बोझ, उनकी लगन और उनके अनुशासन के बारे में पता चले। हम जानते हैं ये सब कोई मनुष्य नहीं इतनी दूर हासिल कर सकता है जब तक कि तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उसकी उंगली के साथ न हो। और हम शुक्र करते हैं कि उस बड़े अभिषेक के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो हम शोकित और मायूस हैं, लेकिन तेरे कलाम से हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे इस बात के लिए कि जिंदगी कभी समाप्त नहीं होती है।
इसलिए खुदा अपनी एक एकाग्रता हमको दे, थोड़ी देर के लिए अपना कंसंट्रेशन हमको दे, एकाग्रता दे, ताकि जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारी जिंदगी में गहराई से समझ सके और हम जान सके कि वो परमेश्वर कितना भला है, जो हमसे प्यार भी करता है और हमारी जिंदगी को समाप्त नहीं होने देता है। हमारी इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। ये सत्य है कि मृत्यु की खबर से कोई भी प्रसन्न नहीं होता। कोई परिवार में संतान उत्पन्न हो तो सब खुश होते हैं कि जो जीवन आया है, लेकिन वो जीवन चला जाता है, शोकित होते हैं, मायूस होते हैं, हताश होते हैं, खिसियाते हैं, बुरा भला खुदा को कहते हैं और फिर कुछ दिन बाद ठंडे हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं। क्योंकि मृत्यु दुखदायी है, मृत्यु पीड़ादायक है, मृत्यु से कोई भी प्रेम नहीं करता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक ही सवाल लोग खड़ा करते हैं, खुदा ने ऐसा क्यों किया? खुदा ने हमारे प्रिय को क्यों उठा दिया? वो तो अच्छे थे, खुदा का काम करते थे, लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, फिर उनके साथ ऐसा किया। मृत्यु कई सवाल हमारे सामने खड़े करती है, लेकिन वास्तविकता इस संसार में ये है, कोई एक नौजवान बच्चा ये कह रहा था और ये कह रहा था कि मृत्यु कहां से आती है? ये मृत्यु को किसने बनाया? परमेश्वर कभी किसी को मारना नहीं चाहता और ना ही परमेश्वर कभी अपने ऊपर मृत्यु का इल्जाम देना चाहता है। इसलिए हालात और परिस्थिति मनुष्य ही के द्वारा आती, और वो हालात और परिस्थिति क्या थी? वो हालात और परिस्थिति ये थी कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। तो आदम कभी मरने वाला नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में था। और परमेश्वर के विषय में ये लिखा है, वो तो अनादि काल का परमेश्वर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आदम भी अनादि काल का हो गया, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में है, उसकी समानता में है। तो समानता परमेश्वर की अनादि काल की है, तो आदम भी अनादि काल का था। मृत्यु कहां से आई? परमेश्वर ने इस दुनिया को जब बनाया, आसमान को, जमीन को, सितारों को, नक्षत्रों को, जमीन के जानवरों को, समुद्र के जलचरों को और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, तो बनाने से पहले उसने एक चीज सबसे पहले बनाई, वो थी मृत्यु। और इसलिए उसने आदम से कहा था, समझ की वाटिका के फल को तू खा सकता है, लेकिन इसके मध्य में जो बड़े बड़े ज्ञान का वृक्ष का फल है वो नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। तो मृत्यु परमेश्वर ने सबसे पहले बनाकर रखी है, आदम के बनाने से पहले बनाई है। लेकिन वो मृत्यु डेड है, मृतक है, मूर्छित है, उसको जीवित कौन करेगा? उसको जीवित वो करेगा जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा। जो परमेश्वर की आज्ञा है कि तू इस फल को नहीं खाना और तूने खाया, तो ये मृत्यु जो है, जो डेड पड़ी है, अलाइव हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जीवित हो जाएगी और तुझे मार देगी। इसलिए इस मृत्यु का बनाने वाला कौन हुआ? परमेश्वर या मनुष्य? मनुष्य। इसलिए मृत्यु जो मरी हुई थी, उसको परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके गुनहगार बन गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई अच्छा फल नहीं खा सकता। जो बुद्धि देने लायक है वो फल हम नहीं खा सकते? खा सकते हैं। हम लोग बच्चों को विटामिन देते हैं और सारे किस्म के विटामिन देते हैं, B12 भी देते हैं, विटामिन डी भी देते हैं, सारे देते हैं। अगर उस फल में विटामिन हैं और उसको खाने में परमेश्वर हमें मार देगा? कदापि नहीं। लेकिन अगर हव्वा ने खाया, आदम ने खाया, तो परमेश्वर ने इस मृत्यु को एक्टिवेट क्यों कर दिया, जीवित क्यों कर दिया? क्योंकि शैतान ने एक बात कही थी और एक बात ये कही थी, जिस दिन तू इस फल को खाएगी उस दिन तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू भले बुरे के ज्ञान का फल खाकर क्या होगा? परमेश्वर के खुल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए जब परमेश्वर के तुम बराबर हो गए तो तुम्हें उसकी आराधना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। तुम तो जाओ, जियो जैसे जिंदगी जीना चाहते हो। ये गुनाह है। फल खाना गुनाह
हम नहीं है, परमेश्वर के बराबर होकर बराबर ही हम, बहुत ऊंचा उसने हमें उठा दिया है, हम अब परमेश्वर के बराबर हो गए, ये पाप है। बहुत से लोग घमंड के मारे बोलते हैं बहुत कुछ हमारे पास है, बहुत ज्ञान हमारे पास है, बहुत पैसा हमारे पास है, बहुत दौलत हमारे पास है, शौहरत हमारे पास है, मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने जब मृत्यु को एक्टिवेट कर दिया इस गलत हरकत से कि हम परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे, तो परमेश्वर ने मारा है। फल खाने से नहीं मारा कि वो फल खाएंगे तो मर जाएंगे, फल खाने से आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन इस बात का हुआ है कि अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। तो ये तो एक बड़ी पीड़ादायक बात हो गई कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया नाशवान हो गए, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में एक अनंत जीवन का वरदान लेकर आया, और अनंत जीवन का वरदान यह है कि यीशु मसीह ने आकर यह कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वे अनंत काल तक कदापि न मरे। तो सवाल हमारे सामने यहां खड़ा होता है इस बात का कि प्रभु के लोग कैसे मर जाते हैं, प्रभु के विश्वासी लोग कैसे मर जाते हैं। धर्मशास्त्र में जो पाठ हमने भी पढ़ा उसमें लिखा है कि हम सब तो नहीं मरेंगे, हम सब तो सो जाएंगे। तो सोई की परिस्थिति सिर्फ हर एक विश्वासी के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ उसी के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो विश्वास के आधार पर हम लोग सैंक में धर्मी कराए जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र इस बात का संकेत करता है यदि हम विश्वासी हैं तो हमारा प्रभु का दास भी विश्वासी था, तो फिर वो किस परिस्थिति में है? मरी हुई परिस्थिति में है या सोई हुई परिस्थिति में है? सोई हुई परिस्थिति में। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, और ये कहा जब याईर की बेटी मर गई तो यीशु मसीह उसके घर पे आए, तो लोगों ने कहा गुरु को क्यों तकलीफ देता है, तो क्यों लेके आए? यीशु मसीह ने कहा कि लड़की मरी नहीं वरन सोती है। कहते लगे ये गुरु होकर से नहीं मालूम कि ये मर गई है, क्योंकि विश्वासी आदमी की परिस्थिति मरी हुई नहीं होती है। विश्वासी आदमी की परिस्थिति एक सोई हुई परिस्थिति होती है, इसमें शरीर नहीं सो रहा, शरीर तो मर गया। तो फिर क्या सुना? हमको परमेश्वर ने, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा। तो आदम एक मिट्टी का प्राणी है, और मेडिकल साइंस इस बात को प्रमाणित करती है जो 93 खनिज पदार्थ भूमि के भीतर है, वही 93 खनिज पदार्थ मनुष्य की बॉडी के भीतर है। चाहे सल्फर हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे आयरन हो, सब बॉडी में 93% में कुछ न कुछ परसेंटेज में 93 एलिमेंट्स हैं। तो ये मेडिकल साइंस प्रूव करती है हम मिट्टी से बने हैं। तो धर्मशास्त्र बाइबल भी कहती है कि हम मिट्टी से बने हैं। तो बाइबल ये कहती है कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम धन रखा है। कौन सा धन रखा है परमेश्वर ने हमारे शरीर में? आत्मा। ये एक असीम धन है। तो इसलिए हमारे पास दो बातें हो गई, एक हमारे पास शरीर हो गई और एक हमारे पास आत्मा हो गई। तीसरी बात, जब परमेश्वर ने परिच्छेद में लिखा है, 30 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब मिट्टी जमीन में मिल जाएगी तो मेरे लहू से क्या फायदा होगा? लहू से कोई फायदा? क्या वो तेरा गुणवाद कर पाएगी? नहीं। क्या वो तेरी सच्चाई की बातों को बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। यीशु मसीह ने एक बात कही और उन्होंने एक बात ये कही, मनुष्य संपूर्ण जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो इसको क्या लाभ होगा? हानि किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है या आत्मा की हो रही है या प्राण की हो रही है? तो प्राण की। तो परमेश्वर ने 3 चीजें हमारे अंदर रखी। पहला हमारा भौतिक शरीर जो मिट्टी से बना है, दूसरा उसकी आत्मा, और तीसरा उसने लिखा है आदम के नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। तो आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और नुकसान किसका हो रहा है? प्राण का नुकसान हो रहा है। इसलिए जब मनुष्य धर्मशास्त्र व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है जब तुम मांस खाओ तो तुम उसका लहू नहीं खाना, क्योंकि उसका प्राण उसके लहू में है। तो प्राण कहां है?
लहू में। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो क्या चीज जाती है? देह तो रखी हुई है, वो तो नहीं गई, आत्मा निकल गई। और क्या जाता है? प्राण चले जाता है। तो प्राण, इसका मतलब ये हो गया, हिंदू शास्त्रों में बहुत अच्छा लिखा है, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण मरी परिस्थिति में कोई भी परिंदा नहीं होता। परिंदा जब ही उड़ेगा जब वो जिंदा है। तो प्राण अगर उड़ गए, प्राण अगर चले गए, शरीर को त्याग करके निकल गए, तो इस बात को याद रखो, हमारे प्राण हमारी 3 परिस्थितियों में हैं। एक परिस्थिति यह है जो उसने हमें दी है हमारे प्राण में, वो है हमारे इमोशंस। दूसरी परिस्थिति हमारी फ्री विल, हमारी स्वतंत्र इच्छा। उसने हमें कठपुतली बनाकर नहीं रखा जो डोरियों से नचाता है, ये फल मत तोड़ो, हाथ खींच ले, नहीं खींचा। चाहता तो हवा का हाथ पकड़ लेता और उसको फल नहीं खाने देता, मृत्यु नहीं आती। लेकिन उसने हमें कठपुतली नहीं बनाया, स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल दी है, वो हमारे प्राणों की भी है। परमेश्वर ने हमें इमोशन दी, हमें फ्री विल उसने दी, और साथ साथ उस उत्तम बात को हमारी जिंदगी के भीतर रखी है। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग इस दुनिया में अपनी फ्री विल का इस्तेमाल न करें। वो कभी नहीं चाहता हम अपने इमोशन को इस्तेमाल न करें। हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे इमोशंस, हमारी फ्री विल जो हमारे प्राण के भीतर है, स्वतंत्र तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। जो खाना चाहे खा सकते हैं, जो पीना चाहे पी सकते हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, जहां बैठना चाहिए वहां बैठ सकते हैं, किसी को रोकेगा नहीं। इसलिए इस उपदेशक की पुस्तक में सुलेमान ने कहा है कि नौजवान अपनी जवानी पर इस बात का ध्यान रख कि तू कैसे जिंदगी जीता है, क्योंकि हर एक बात का तुझसे हिसाब ले गया। परमेश्वर ने इस दुनिया में हमारे, जब यीशु मसीह दुनिया में आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी दुनिया में आए, तो उन्होंने अपना पहला संदेश क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नहीं है। इसलिए हमारे मन में क्या है? हमारी स्वतंत्र इच्छा। हमारे मन में क्या है? हमारे इमोशंस। और ये बात इस संसार में लोगों को दिखाती है, मनुष्य अपने स्वतंत्र इच्छा से जिंदगी जी रहा है, वो गैरस्त हो गया। हमने अपना मन कहाँ लगाया है? कपड़ों पे हमारा मन है, खाने पे हमारा मन है, घूमने फिरने पर हमारा मन है। जो चाहो नशा करना है वो नशा करो, जो जैसे पीना चाहते हो पियो, वो स्वतंत्र इच्छा है हमारी, उसने दी है हमको। लेकिन इसका हिसाब करना चलेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ क्योंकि तुमने अपना मन आत्मा पे से हटाकर शरीर पर लगा रखा है। और रोमियो की पत्नी पौलुस प्रेरित ही कहते हैं कि देखो हे भाइयों, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना अनंत जीवन है। इसलिए हम लोग आत्मा पर मन कम लगाकर शरीर पर मन लगाते हैं, इसलिए मृत्यु की ओर अग्रसर है। इसलिए अगर मृत्यु को काटना है तो इसका रिवर्सल करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि अगर गुनाह पाप की सोच से आया है तो पाप को मिटाओ, तौबा करो, हर रोज कन्फेस करो कि आज हमने झूठ बोला, हर रोज कन्फेस करो कि आज हमने धोखा दिया, हर रोज कन्फेस करो कि हमने घमंड की बातें बोली, हर रोज कन्फेशन करो कि हम इस दुनिया में सुपरलेटिव डिग्री में जिंदगी जी रहे हैं। भूल जाओ उस बात को कि आपके ईमान इस दुनिया में आपको कुछ दे देंगे, आपका कन्फेशन आपको देगा दुनिया में। इसलिए अगर आदम ने गुनाह करने के बाद जब परमेश्वर ने पूछा आदम तू कहां है, तो आदम ने क्या छिप गया था? क्यों छुप गया? क्या तूने वो फल खा लिया? उसने कहा जिस औरत को तूने मेरे पास रखा है उसने खिला दिया। कोई कन्फेशन नहीं, कोई तौबा नहीं। स्त्री से पूछा कि तूने क्या किया? उसने कहा सांप ने मुझे बदला दिया। कोई कन्फेशन नहीं। और जब कन्फेशन नहीं है तो परमेश्वर ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? मिट्टी से निकला है मिट्टी में लौट जाए। ये कन्फेशन न करने का नतीजा है। अगर पिता प्रभु क्षमा कर, हमसे गलती हुई है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदगी वापस लौटे तो कन्फेशन करो। हम ये चाहते हैं कि जिंदगी वापस हमारी लौट जाए और अनंतता के जीवन में हम प्रवेश कर जाए, तौबा करो।
और अबाउट टर्न हो जाओ। जो करते थे वो ना करो, जो खाते थे वो ना करो, जो वर्जित है वो ना करो। दूसरी बात, शैतान ने जो सिखाया वो ये सिखाया कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन जिस दिन इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। घमंड है। इसलिए जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना। अगर आपकी कोई तारीफ करे तो एक ही बात बोलो, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। उसने दिया, मेरा कोई नहीं। प्रेज करो, धीरे से बोलो प्रेज करो, और ऐसे बोलते रहो हर बात के लिए। कोई आपकी प्रशंसा करे मत लो उस प्रशंसा को, खुदा को दे दो, क्योंकि आदम ने उस प्रशंसा को ले लिया कि परमेश्वर के मैं बराबर हो जाऊंगा। वैसे लोग जो सिर्फ घमंड करते हैं इतनी तेजी से नीचे गिरते हैं जिसका अनुमान आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। इसलिए नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ। यीशु ने क्या कहा पाड़ी उपदेश में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए ऊंचा उठने का एक ही नियम है, नम्र बन जाओ। आदम नम्र नहीं बना। इस स्त्री को जिसे तूने मेरे पास रखा इसने मिला दिया, इल्जाम लगा। इसलिए इल्जाम लगा रही है शैतान के ऊपर, कोई तौबा नहीं कर रहा। आज परमेश्वर यही कह रहा है, अगर चाहते हो मृत्यु को वापस करो, हटा दो, तो वो जो कहा है आदम ने उससे अबाउट टर्न होना शुरू करो। परमेश्वर जिंदगी लेगा। और पहली बात उसने ये कही, और ये कहा जो हमने वचन में से पढ़ा था दूसरी पत्री में उसके 4वें अध्याय में 13 से 18 पद में उसने कहा, भाइयों हम अन्य जातियों से बढ़कर हैं। अन्य जातियों से बढ़कर क्यों है? कि उनके पास अनंत जीवन का कोई वायदा नहीं है, उनके पास अनंत जीवन का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रास्ता तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, वो जीवन है, वो मार्ग है। तो जो हमारे पास जीवन है वो जीवन नहीं है। ये जो हमारे पास है ये हमारे माँ बाप से हमें प्राण मिला है, हमारे माँ बाप से हमें शरीर मिला है, लेकिन जीवन नहीं मिला है। क्योंकि जीवन कभी मरता थोड़ी है। अगर यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं, तो वो जीवन है, मान के दिया तो जिंदा हो गया। अगर वो जीवन हमको मिल जाए तो हम भी जीवन में हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जिंदगी में अगर वो जिंदगी है और उसके साथ हम जुड़ जाएं तो जिंदगी हमारे पास है, फिर हम मरने वाले नहीं हैं। कबीरदास ने बहुत अच्छी बात कही थी, हम न मरी है मरियो संसारा, हमको मिले है जीवन। चंदा मरी है, तारा मरी है, मरिए सब संसार, साधु ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव में सब मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन देने वाला हमारे जीवन के भीतर है। तो इसलिए जो लोग खुदा की आत्मा को, खुदा के जीवन को लिए हुए हैं, तो वो मरने वाले थोड़े हैं। तो सवाल खड़ा होता है, तो फिर हमारे प्रिय क्यों मर गए? हमारे प्रिय नहीं मरे। हमारे प्रिय सिर्फ एक कई सेक्शन में डिवाइड होते हैं। 3 सेक्शन में आत्मा, शरीर और प्राण है, तीनों अलग अलग परिस्थिति में निकलते हैं। प्राण निकलते हैं, मरते नहीं। अगर प्राण मर जाए तो यीशु मसीह ने कहा है, और यह कहा है कि तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और तुम्हारे प्राणों की हानि हो तो तुम्हें क्या लाभ होगा? प्राणों की हानि कैसे होगी? प्राणों की हानि, अगर किसी ने बुरा किया और बुरा करने के बाद उसको नरक में आप डाल दो, तो नरक में जाने, अगर वो मर ही गया है तो फिर उसे क्या पता होगा कि नरक की आग उसको जला रही है, उसको कीड़े उसको काट रहे हैं। जिंदा है तभी तो एहसास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ प्राण में एहसास है। इसलिए प्राण क्या चीज है? प्राण हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो उसके अंदर है। तो फ्री विल हो गई इसके अंदर, प्राण के अंदर, इमोशन हो गए इसके अंदर, और हमारे सारे सेंसेस इसके अंदर हो गए। आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जुबान से चखना, मस्तिष्क से स्मरण करना, ये सारे सेंसेस, 5 सेंसेस मरने के बाद अगर मर गए तो नरक में डालो, कीड़े में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मर ही गए, लेकिन वो जिंदा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा
कि लाजर मरा तो अब्राहम की गोदी में रख दिया, और लाजर मरा तो वो अब्राहम की गोदी में रख दिया, और धनवान मरा तो लोग को उतार दिया गया। वहां से कहता है पिता अब्राहम लाजर को भेज, एक पानी की बूंद मेरे गले में डालेगा तो मुझे टक्कर मिलेगी। पिता अब्राहम कहते हैं ना, ऊपर से कोई नीचे नहीं आ सकता और नीचे से कोई ऊपर नहीं आ सकता। एहसास तो है कि गला सूख रहा है, एहसास तो है कि वो देख रहे हैं कि लाजर अब्राहम की गोदी में। स्मरण शक्ति तो ठीक है कि मरने के बाद भी अब्राहम को पहचान रहा है, लाजर को पहचान रहा है, आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है। अब्राहम जो बोल रहे हैं ऊपर से कोई नहीं आ सकता और न नीचे से कोई ऊपर आ सकता, तो कान भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, स्मरण शक्ति भी ठीक है, गले के सेंसर्स भी ठीक है। तो प्राण के भीतर मरने के बाद अगर ये सेंसर्स जीवित है तो कौन मरा? कौन मरा है? शरीर का। बस ये दो चीज देख लो, आत्मा कभी इस दुनिया में नहीं बनती, क्योंकि परमेश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा फूकी है, अपनी आत्मा डाली है। इसलिए हर व्यक्ति के बाद परमेश्वर की आत्मा है। वो अलग बात है कि वो आत्मा मूर्छित है, कोमा में है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही, चेलों में से चेले से उन्होंने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने पिता को गाड़ आऊं। तो यीशु ने क्या बोला? मृतकों को अपने मृतक गाड़े। कभी कोई मृतक किसी मृतक को गाड़ता है? नहीं गाड़ सकता। तो क्यों कहा ऐसे? क्योंकि लोग जीवित तो हैं लेकिन आत्मा मूर्छित है, वो मरी नहीं कर सकती, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है। खुदा के घर के लिए कोई सेंसेशन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा मूर्छित है। इसलिए आत्मा तो है और आत्मा कभी मर भी नहीं सकती। जिस दिन आत्मा मरेगी उस दिन समझो परमेश्वर मर गया। कार्ल मार्क्स ने अपनी थियोलॉजी में ये कहा है, गॉड इज डेड, खुदा मर गया। लेकिन खुदा नहीं मरा, खुदा जीवित है। वो कहता है मैं अनंत काल का परमेश्वर। तो अगर अनंत काल का परमेश्वर है तो उसकी आत्मा भी अनंत काल की हो गई, और उसकी आत्मा अगर अनंत काल की हो गई तो आत्मा कभी मरती नहीं, और आत्मा अगर कभी मरती नहीं तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो इस संसार से चला गया है उसकी आत्मा भी इस संसार में जहां से आई थी आत्मा वहां वापिस लौट। अब क्या मरे? आत्मा तो जहां से आई थी चली गई, प्राण जहां से आए थे वहां चले गए, सेंस जिंदा है। क्या बचा है? इन तीनों में से क्या बचा है जो मरा है? शरीर। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने एक बात कही और ये कहा है कि नाशवान शरीर बोया जाता है ताकि अविनाशी शरीर जी उठे। इसलिए हमारा शरीर क्या है? एक अनंत काल का एक बीज है जो मृत्यु के समय जमीन में गाड़ा नहीं जाता, मृत्यु के समय जमीन में बोया जाता है। इसलिए मरे हुए बीज को, टूटे हुए बीज को, सड़े गले बीज को आप नहीं बो रहे। बाइबल कहती है एक निरा दाना है, एक ऐसा बीज है जो अनंत काल के जीवन को प्रदान कर देगा, उत्पन्न कर देगा। इसलिए शरीर भूमि के भीतर अनंत काल का बीज बनकर बोया जाता है, और जब मसीह का आत्मा होगा और प्रधान सदूत अपनी अंतिम तुरी को फूंकेगा तो क्या होगा? जमीन अपने मुर्दों को उगल देगी, समुद्र अपने मुर्दों को उगल देगा, और जो नाशवान है वो अमरता को पहनकर आसमान में उड़ जाएंगे। और जो जीवित है और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्या होगा? वो भी भलक झपकते रूहानी शरीर में परिवर्तित होकर आसमान में उड़ जाएंगे और अपने लोगों से हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। इसलिए मृत्यु हमारे लिए अभिशाप है, मृत्यु हमारे लिए पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है कि हम इस दुनिया में कभी भी आसानी से कुछ भुला नहीं सकते। भुलाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं भुला सकते, क्योंकि शब्द मारता है। प्रभु के पत्र में लिखा है शब्द मारता है, और जितना भी हम उसके बारे में सोचेंगे उतनी पीड़ा हमको होगी। लेकिन इस बात को याद रखना कि जो व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो वो तो आत्मा के रूप में परमेश्वर के साथ पास है। हम ये कहें कि उसकी आत्मा को शांति मिले,
कौन होते हैं हम ऐसा कहने वाले कि उसकी आत्मा को शांति मिले? हमें क्या प्रभु उसकी आत्मा को ग्रहण करना? कौन होते हैं हम? उसने हमें अधिकार दिया कि उसकी आत्मा को शांति दे। उसकी आत्मा तो शांति की ही आत्मा है, उसको आप क्या शांति दे? लेकिन इस बात को याद रखो कि जो धर्मी है, विश्वासी है, प्रभु का सेवक है, अगर वो इस संसार से जाए तो खुदा के फरिश्ते उसको लेकर जाते हैं। खुदा के फरिश्ते, अगर लाजर को खुदा के फरिश्ते उठाकर ले गए और धनवान की गोदी पर रख दिया, तो जो प्रभु के सेवक है, तो उसके फरिश्ते उनको उठाकर खुदा के पास नहीं गए। और धर्मशास्त्र में यह भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे जगह तैयार करो, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। तो कहां है हमारा प्रेम? यीशु मसीह के पास। हम रोते इस बात के लिए कि वो मर गए। ऐसा कभी मत कहना कि वो मर गए। वो जिंदा है, और जिंदा है। और आप देखना, अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी में देखा, अनुभव किया। मेरे पिता बहुत धर्मी थे, बहुत प्रेम बड़ी लेते थे, 509 में कर्मचारी थे, ऑब्स्टिकल के मैकेनिक थे। शाम को आकर नहा धोकर झोला लेकर किताबें लेकर सब दुआ करते रहते थे। मैं उनसे कहता था, आप इतना क्यों इस बुजुर्गी में काम करते हो? घर बैठो, मैं कहता हूं आपकी खिदमत को। और अभी 1920 में मुझे कोविड हो गया, अस्पताल में भर्ती हुआ। तो जो भी सिम्टम थे वो नहीं आ रहे, लेकिन डॉक्टर आपको आता है, इन्हें तो कोविड है, इन्हें तो कोविड है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन ठोकने लगे, तभी जल्दी बढ़ गया। लेकिन रात को मैंने क्या देखा कि मेरी खिड़की के पीछे से बहुत बड़ी रोशनी आई, पूरा रूम मेरा भर गया रोशनी से। और फिर एक आवाज आई, तुम ठीक हो, घर चले जाओ। मेरी आंखें खुल गई। मैंने किसकी आवाज थी? कमरे में फिर अंधेरा हो गया। ये रोशनी कहां चली गई? ये किसकी आवाज थी? दिमाग लगाकर बहुत देर बाद समझ में आई, ये मेरे पिता की आवाज थी। रॉन्ग पे खड़े हुए, मेरा पिता मेरे को बताने के लिए आया, तुम ठीक हो? और मैं ठीक हूं। मैं बेटे से बात करे, मैं ठीक हूं, नहीं मैं ठीक हूं। तो याद रखो इस बात को, जो मैंने सीखा है कि मरने के बाद हमारे लोग मरते नहीं, वो आते हैं, आएंगे आपके पास, बोलेंगे आपसे, बताएंगे भी आपसे कि आपको कहां चलना है, कहां नहीं चलना है, क्योंकि वो जिंदा है। इसलिए जिंदा होने का प्रमाण यह है कि आपसे वो बात कर सकते हैं, सपनों में बात कर सकते हैं, जब करके बात कर सकते हैं, नींद में बात कर सकते हैं, और आपको बता सकते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने देखा कि मेरे पिता गेट पे खड़े हैं, अरे आप कैसे हैं? नहीं ऐसे बोले ठीक। वो बोले मगन हूं। मैंने सारी डिक्शनरियां खोल दी, इंसाइक्लोपीडिया खोल दिया, ये देखने के लिए मगनता क्या चीज होती है। और तब मेरे समझ में आया मगनता इस दुनिया में इस किसी भी भक्ति में नहीं है, किसी भक्ति से नहीं है। वो अलग बात है कि वो गाड़ी मीरा हो गई मगन, ऐसी लाली लगन मीरा हो गई। वो मगनता ऐसी है कि वो परमेश्वर देता, उसके अलावा कुछ उसके बारे में किसी के बारे में आप नहीं सोच सकते। लेकिन हमारा प्रभु क्या कह रहा है? जब हमारा एक प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, क्योंकि मैंने जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और प्रभु कहा स्वर्ग में। तो हमारा प्रीचर कहां है? स्वर्ग। वहां से सब देखता है। तो मेरे पिता ने मुझे वहां से देखा और बोला, जाओ घर जाओ, आपको देखा, परेशान मत हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, मेरी तसल्ली तुम्हारे साथ है। तो हमारा मरने के बाद हमारा एक प्रिजन, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव कहां है? परमेश्वर के दरबार में। और हमारे लिए क्या करेगा? विनती करेगा, मेरे बच्चों को तसल्ली देगा, उनके आंखों के आंसुओं को पोंछते प्रभु, उनको तरक्की देना, उनका हाथी, उनका मददगार होना। मैं ऐसे पिता उनके पास नहीं हूं, तू ऐसे परम पिता उनके साथ। मेरी पत्नियों को आशीष दे, मेरे तसल्ली इत्मीनान को, मेरी बच्ची को आशीष दे, मेरे प्रियों को आशीष दे। तो ऐसा प्रभु, ऐसे बेहतरीन इंतजाम जो हमारे प्रियों को उठाने के बाद अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर रखे और उनके लिए वो वहां बैठकर इंतजार करे, प्रभु मेरे बच्चों को संभाला, मेरी पत्नियों को संभाला, मेरी पत्नी को संभाला प्रभु। तो क्या होगा?
प्रभु तसल्ली देगा, शांति देगा। और ऐसी शांति यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे मैं नहीं देता। उसकी शांति अपार है, उसकी शांति आपके दिलों को भरेगी। और ये याद रखो कि मृत्यु हम पर प्रभावी नहीं हो सकती। हम सेक्शन में बढ़ जाएंगे, बिखर जाएंगे और प्रभु का आगमन होगा, फिर से जुड़ जाएंगे, शरीर भी जुड़ जाएगा, आत्मा भी जुड़ जाएगी, प्राण भी जुड़ जाएंगे। लेकिन ये शरीर अब वो शरीर नहीं होगा जो जमीन पे था, ये शरीर सूक्ष्म होगा। क्योंकि मरने के बाद यीशु मसीह जब जिंदा हो गए तो वो हड्डी मांस का शरीर नहीं था, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर का प्रतीक होता, दीवार में से आ गया, बंद दरवाजों के आ गया, छिगड़ गए। क्योंकि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान का शरीर कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी आपसे बात करेगा, वो पुनरुत्थान का शरीर है। इसलिए पुनरुत्थान इस दुनिया में यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में, इसलिए इस जमीन से निकलकर वो आसमान में गए, प्रभु के पास गए, उसके राज्य में गए, हमारे लिए इल्तिजा करने के लिए, विनती करने के लिए, आशीषों की दुआ करने के लिए और कामयाबी के लिए, इस उम्मीद के साथ कि प्रभु ने आपके प्रिय को अपने पास सुरक्षित रखा है, बिखरने समाप्त होने नहीं दिया, एक सोई परिस्थिति में शरीर को रख दिया और एक दिन फिर से यीशु मसीह के आगमन पर प्रधान शब्द अंतिम ध्वनि को फूकेगा, जमीन अपने मुर्दों को उगलेगी, समुद्र अपने मुर्दों को उगल देगा, लेकिन ये नाशवान शरीर अमरता को फैलकर आसमान में हो जाएंगे। हम धन्य लोग हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास न करते तो हम मर गए तो मर गए। लेकिन आज हमारे पास एक धन्य आशा है और वो धन्य आशा ये है कि यीशु मसीह जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम जानते हैं कि ये बड़ी दर्द घड़ी की बात है कि किसी इस प्रिय लोगों का बंदा इस संसार से चला गया। तेरे पास तो सुरक्षित है, वो तो सुख की परिस्थिति में, आनंद की परिस्थिति में, मगनता की परिस्थिति में है। लेकिन यहां उनकी पत्नी और उनके बच्चे शोकित हैं, मायूस, उनके चाहने वाले भी मायूस, बात करते करते भी रोते हैं और उनके दिल खुदा दुखों से भरे हुए हैं। हमारी विनती है तेरी वो शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, इनके दिलों में भर देना प्रभु। और हम सबको ऐसी तौफीक अता फरमाना कि हम तेरे विश्वासी बन जाए, जिंदगी में हमेशा हमेशा तौबा करें और तौबा करके जिंदगी जिए, ताकि मृत्यु जीवन की ओर अग्रसर हो सके, मृत्यु का नाश हो सके और अनंतता इस पृथ्वी पर फैलती चली जाए। दया कर सबके ऊपर, दया कर हर एक व्यक्ति के ऊपर, दया करके वो अपनी आत्मा की रखवाली करने वाले हों, अपने शरीर की रखवाली करने वाले हों, अपने प्राण की रखवाली करने वाले हों, ताकि प्राण और ये आत्मा और ये शरीर कभी भी दयनीय परिस्थिति में न जाने पाए। हम इस प्रार्थना को जो यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। थैंक यू सर, आपके सुंदर प्रवचन के लिए। इसने हमें सामर्थ्य दान करी और जो कुछ विश्व के लोग हैं उनको भी ये सांत्वना दी कि हमें अपने परमेश्वर पर किस तरह से भरोसा रखना चाहिए। इस चर्च की कलीसिया के लिए कल के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट है। ये कल जो संडे स्कूल के द्वारा क्रिसमस ड्रामा होना था शाम को, वो अभी नहीं हो रहा है। मैं उसको कोई शब्द देना नहीं चाहता कैंसिल का या पोस्टपोन का, लेकिन फिलहाल वो कल इस चर्च में शाम को ड्रामा नहीं होगा। उसके एवज में आज सुबह चर्च में सर्विस हुई, जिस तरह से हम रेगुलर सर्विस करते आए हैं। और सुबह उस चर्च सर्विस का टाइम 9:30 बजे का ही है, जो हमारा पहले से था। ये बात मैं यहाँ से अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि लाइव में साथ ही कलीसिया के लोग भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ पाए हैं और जो लोग आए हैं, उनके आस-पड़ोस जितने भी लोग रहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन तक ये अनाउंसमेंट पहुंचा दें
कि कल शाम को चर्च नहीं होगा, वो शाम की जगह कल सुबह चर्च सर्विस होगी। कुछ कॉन्डोलेंसेस हमें भेजी हैं हमारे आदरणीय सुबोध सिंह मंडल के द्वारा। अपनी श्रद्धांजलि उनके परिवार को भेजी गई है। साथ ही आगरा मथुरा के डीएस रेवरेंड पंकज जी ने भी अपनी कॉन्डोलेंसेस श्रद्धांजलि उस परिवार के लिए भेजी है। रेवरेंड राकेश चार्ली जो एमसीआई के लिस्ट है, उन्होंने भी अपनी कॉन्डोलेंसेस भेजी हैं। रेवरेंड अमित सैमुअल, उनकी भी कॉन्डोलेंसेस आई है। और रेवरेंड श्रीपाल, इन सब लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि उस परिवार, शोकित परिवार के लिए भेजी है। पठानों को बताया है कि वो इनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे ताकि जो लॉस या जो शोक इनके जीवन में हुआ है उसको परमेश्वर जल्दी से जल्दी भर सके। आप सभी लोगों के लिए चाय का बाहर प्रबंध है और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं चाहूंगा रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रूज सामने आए और अंतिम प्रार्थना हमारे साथ हमें संगति करे। और उसके बाद रेवरेंड सिल्वेस्टर मैसी के द्वारा आज का आशीष वचन बेनेडिक्शन के द्वारा इस कलीसिया को सब करें। इससे पहले मैं आप सब हृदय से आभारी हूं अपने पास्टर कमेटी की तरफ से, WSCS की विंग की तरफ से, जितने भी विंग्स और यूनिट इस चर्च में हमारे रेवरेंड हॉरिस्टाल के द्वारा गठित की गई और बहुत बेहतरीन से उन्होंने काम किया है, उन सब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। विशेषकर धन्यवाद देता हूं उनके परिवारजन की तरफ से, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनकी बहन, उनके भाई और जो कोई भी उनके परिवारजन है, आप सब के लिए उन्होंने थैंक्स के लिए कहा है कि हम आपका धन्यवाद दें कि हमारी एक अपील पर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आपने जो इस कॉन्डोलेंस या श्रद्धांजलि को हमारे रेवरेंड हॉरिस्टाल को दिया है, उसके लिए वो दिल से आपके आभारी। थैंक यू। और मैं अपनी तरफ से भी, इस चर्च की कलीसिया की तरफ से भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रूज से मैं आग्रह करूंगा प्रार्थना करें और रेवरेंड सिल्वेस्टर मैसी हमें अंतिम बेनेडिक्शन देकर इस चर्च की कलीसिया को सब करें। आप लोगों के लिए थोड़ा चाय पानी का इंतजाम है, जरूर दीजिए। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन सब कुछ आप जानता है। आज शाम को वक्त हम लोग ये भवन में, आराधनालय में बहुत दुख के साथ पादरी साहब हमारा बीच में था, आपने अपने पास बुलाया, हम आए थे। परंतु परमेश्वर, आप हमारे बीच में जीवित आशा का सुसमाचार प्रस्तुत किया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम इसी दुनिया का यात्रा को अंत करके आपका उपस्थिति में स्वर्गीय स्थानों, आपने जो निवास स्थान तैयार किया है उसमें प्रवेश करने के लिए आप हमें बुलाया है, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जो स्वर्गीय निवास स्थान में हम लोग जाने समय हमें एंटरटेन करने के लिए जो धन आपके हाथ में दिया है, उससे आपके लिए फ्रेंड्स को जीत लो, ये आपने आपका जीवित कलाम से हमें सिखाया है। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपका दास ने इसी कलीसिया में सेवा की, मन फिरा वो स्वर्ग करा की निकट है, यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे आपका स्वर्गदास आपका आराम करने के लिए गया, परंतु परमेश्वर जो वाणी इसी कलीसिया में उन्होंने उठा, मन फिरा वो स्वर्ग करा के निकट है। मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया में बैठा है कोई भी
आज तक नहीं मन फिराया या परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त यीशु मसीह आपको ग्रहण करने के मन दे दिए, ताकि परमेश्वर इसी दुनिया के चीज में मन ना रखे, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन रखने की आदत हम सबके जीवनों में देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर